Hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So in the entire UPSC prelims preparation, अगर कोई एक सब्जेक्ट है ना जो मोस्ट स्कोरिंग हो, कंपैरेटिवली इजी भी हो, जिसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो भी एक्सट्रीमली अच्छा हो, यानी कि जिसमें हमें कम से कम पढ़ना पड़े, जिसे कवर करने में सबसे कम टाइम लगे एंड येट एट द सेम टाइम जो गारंटी भी दे सके दैट वेदर वी विल राइट मेंस और नॉट, इज इंडियन पॉलिटी. एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन ना मैंने 1 Jan से शुरू होने वाली 5 months कंप्लीट प्री स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी वीडियो में भी पॉलिटी से ही स्टार्ट करने को कहा था, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप आराम से 10 से 12 दिन में पूरा इन डेप्थ प्रिपेयर कर सकते हो विद इट्स करंट अफेयर्स, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस. सो इन शॉर्ट, अगर आप यूपीएससी एम कर रहे हो ना एंड इफ यू फॉलो द स्ट्रैटेजी दैट आई विल बी डिस्कसिंग टुडे, तो आप अपनी प्रिपरेशन के फर्स्ट 10 से 12 डेज में ही मिनिमम 30 मार्क्स तो पक्के कर लोगे इन द कमिंग प्रीलिम्स एग्जाम. क्योंकि आज मैं आपसे अपना प्लान या स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जिसे मी एंड माई फ्रेंड्स फॉलोड एंड वी ऑल गॉट पॉजिटिव आउटकम्स टू राइट मेंस एवरी सिंगल टाइम. So in this video, I will discuss the overview of Polity's last 10 years previous year questions कि UPSC इस सब्जेक्ट से कितने and किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एंड कौन सा वो एक सोर्स है जिसे हमें फॉलो करना है फॉर दिस सब्जेक्ट एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट उसे पढ़ना कैसे है, क्या दिमाग या स्ट्रैटेजी उसमें लगानी है उसे पढ़ते टाइम, एज हमें पेज टू पेज क्रोनोलॉजिकली बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इस सोर्स को, सो दैट हमें वो याद बना रहे फॉर अ लॉन्गर टाइम जिसे हम इजिली रिकॉल कर पाए इन द एग्जाम. एंड विद दिस आई विल ऑल्सो डिस्कस कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए इस सब्जेक्ट के, एंड अगर बनाने चाहिए तो कैसे बनाने चाहिए, किन टॉपिक्स पर बनाने चाहिए, एंड ऑल्सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछता है, बट बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि कौन से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो हमसे ये स्किप हो जाते हैं. सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज इन दिस वेरी एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस. बट यस, आगे बढ़ने से पहले आपकी ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी कि पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें एंड कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में. So keeping this in mind, I will recommend today textbook Pass Elite program of textbook.com. इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन डेडिकेटेड वे में होती रहेगी. आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ मिलेंगे जहां से आपको पूरे पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न समझ आ सकेगा. इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरी शीट्स भी मिलेंगी एंड पूरे सिलेबस की कवरेज के लिए रिविजन के लिए स्पेशली शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होंगी जिससे लास्ट मिनट रिविजन करने में आपकी बहुत हेल्प होगी. इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलीट प्रोग्राम में आपको मेंस के लिए भी प्रॉपर टेस्ट भी मिलेंगे जहां से आप अपने आंसर्स को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे. सो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू अवेल स्ट्रेट 10% डिस्काउंट. लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. जल्दी से इसमें एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ. तो चलिए अब सीधा देख लेते हैं कि लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड रहा है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी. तो देखो 2024 में यूपीएससी ने 22 क्वेश्चंस यहां से पूछे, देन 23 में 14, 2022 में भी 14, 2021 में 22 क्वेश्चंस, 2020 में 19 क्वेश्चंस एंड सो ऑन. सो इन शॉर्ट टोटल लास्ट 10 इयर्स में यूपीएससी ने पॉलिटी से 175 क्वेश्चंस पूछे. दैट मींस ऑन एन एवरेज 17 to 18 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से जरूर मिलेंगे पेपर में. लेकिन यूपीएससी ने इसमें भी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं वो यहाँ पे आप समझ लो. जो सिंपल, स्टैटिक एंड स्टैंडर्ड सोर्स है ना आपका, जो अभी मैं आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, वहां से यूपीएससी ने इजी क्वेश्चंस छोड़ करके अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है. इसके साथ साथ आपको हर साल पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल या फिलोसफिकल बेस्ड मिलेंगे, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू के ऊपर हो गया, या जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, या लिबर्टी इक्वालिटी का रिलेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे. देन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जांपल 2024 में ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था. व्हाई? बिकॉज हिंदू में इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपॉइंट कर दिए गए हैं एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. देन 2023 में आपको प्रिजन्स के ऊपर ये वाला क्वेश्चन मिला था. सो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली पॉलिटी से आते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि गवर्नेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं. कितने आते हैं ये बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स वाला है ना, रिपीटेड थीम्स वाला टॉपिक, वो मैं आपको लास्ट में पूरा इन डिटेल में दिखाऊंगी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड इनको कैसे प्रिपेयर करना है. तो यहाँ से प्रिजन एक्ट के ऊपर हो गया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हो गया, जो पुराने हिस्ट्री के भी एक्ट है
उनके ऊपर भी बेस्ड पॉलिटी में क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। हाँ, इस वीडियो के साथ साथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को भी पूरा एग्जैक्टली बताया हुआ है कि क्या सोर्स उसके लिए फॉलो करना है, कैसे स्पेक्ट्रम को एक लिमिटेड 12 दिनों में हम पढ़ सकते हैं, एंड उसमें भी पूरा मैंने ट्रेंड एनालिसिस इन डेप्थ करके समझाया हुआ है, कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो सब मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में। अगर नहीं देखा हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रही हूँ। अब बात करते हैं कि पॉलिटी में आखिर हमको पढ़ना क्या है, क्या चीज फॉलो करनी है। सो यू हैव टू फॉलो ओनली एंड ओनली वन बुक, दैट इज लक्ष्मीकांत। इसको बाइबल ऑफ पॉलिटी माना जाता है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली चीज सबको लगता है कि लक्ष्मीकांत हम 2 महीने से पहले खत्म ही नहीं कर सकते, ये इतनी बड़ी है। तो लेट मी टेल यू कि हाँ, डेफिनेटली बुक बड़ी है, लेकिन आपको इसे पेज टू पेज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि पढ़ तो रहे हैं बट लेकिन याद बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज हर पैराग्राफ में आपको 4-4, 5-5, 6-6 ऐसे की पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आप उसे कितना याद रखोगे। एक टाइम के बाद आपको सब कुछ कंफ्यूजन की वजह से दिमाग से निकलने लग पड़ता है। तीसरा ये डाउट आता है कि हमारे पास लक्ष्मीकांत की पुरानी एडिशंस हैं तो हम क्या करें, क्या हमें नई एडिशन लेनी चाहिए या नहीं। देखो, अगर आपके पास सबसे पहले समझ लो 6th एडिशन भी है सो इट विल वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उससे पहले है सो आई विल रिकमेंड कि आप अपग्रेड करो। सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़नी है, पेज टू पेज नहीं पढ़नी। इसे कैसे पढ़नी है वो अभी मैं बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी एक एनसीईआरटी सिर्फ पूरी की पूरी पॉलिटी के लिए फॉलो करनी है, या फिर जो यूपीएससी जिस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है ना, फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछता है ना, इक्वालिटी और लिबर्टी के रिलेशन के बीच में पूछ लेगा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछ लेगा। हालांकि ये जो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वाला क्वेश्चन है ये ऑलरेडी यूपीएससी लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज में कम से कम 5-6 बार रिपीट करके इनडायरेक्टली अलग अलग तरीके से पूछ चुका है। तो इसके लिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली ये जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है ना, इसको फॉलो कर सकते हो। सो आई होप इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब सीधे समझते हैं कि लक्ष्मीकांत को आखिर पढ़ना कैसे है कि इसमें हमारे 2 महीने नहीं बल्कि सिर्फ 10 से 12 दिन लगे, हम प्रॉपर्ली पढ़ के खत्म कर सके, दैट टू विद प्रैक्टिस। तो देखो, डे वाइज जो भी मैं ये ऑर्डर आपको यहाँ बता रही हूँ ना, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड लॉजिक, विच विल नॉट ओनली बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस बट विल ऑल्सो हेल्प अस टू रिटेन बेटर व्हाट वी रीड। एंड यस, जो भी ये डे वाइज टॉपिक्स आपको कवर करने हैं उनके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ माइंडेड सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय रिकमेंडेशन वुड बी विजन आईएएस एंड फोरम आईएएस के इंस्टीट्यूट के आप टेस्ट सीरीज जो सेक्शनल वाले होते हैं पॉलिटी के, उन्हें आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये आपको इजिली फ्री में भी मिल जाएंगे ऑन एनी टेलीग्राम चैनल। सो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, डे 1 में आपको सबसे पहले पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले, लक्ष्मीकांत को भी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। इसके रिगार्डिंग जो मेरी ये शीट्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। एंड हाँ, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आपने तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों को ज्वाइन कर लेना। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स देयर। ठीक है, सो डे 1 में आपको सबसे पहले तो पार्ट्स एंड शेड्यूल्स प्रिपेयर करने हैं। इनको निमोनिक के साथ बिल्कुल रट लेना है, दिमाग में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड देन आपको चैप्टर 2 मेकिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन करना है एंड चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज प्रिपेयर करना है। ठीक, ये डे 1 का हो गया। इसी से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। नाउ कमिंग टू डे 2, डे 2 में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी पॉलिटी का, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। बस आराम से एक दिन लेके बैठो, ये 3 चैप्टर बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 6-7 घंटे लगेंगे और ये आराम से हो जाएगा। दीज आर चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9। अच्छा देखो, मेरे पास 6th एडिशन है लक्ष्मीकांत की, तो स्क्रीन पे जो भी आपको इंडेक्स दिख रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस 6th एडिशन बुक ओनली। मैं आपको साथ साथ इंडेक्स दिखाते चल रही हूँ सो दैट आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव एडिशन हो उसमें आप मैच कर सको कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स आपको किस दिन कवर करने हैं। ठीक है, Then coming to day number 3, again the second most important part of entire polity, चाहे वो प्री हो या मेंस, that is the legislative part, parliament and state legislature आपको दोनों कवर करना है। These are chapter 22 and 33। क्यों इस तरीके से मैं बोल रही हूँ कि आपको पार्लियामेंट करना है, पहले आप सेंटर का पार्लियामेंट कवर करोगे, देन स्टेट में जाके लेजिस्लेचर कवर करोगे, बिकॉज तभी आपको माइंड में समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या। बिकॉज ऐसे तो आप पढ़ते चले जाओ, पार्लियामेंट पढ़ लो, प्रेसिडेंट पढ़ लो, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लो, फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट पढ़ने के बाद फिर आगे जाके आप स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ोगे, देन आप वहां पे सीएम पढ़ोगे, गवर्नर पढ़ोगे, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, पूरा सब एक अच्छा सा फलूदा बन जाएगा दिमाग में। अगर आपको रिटेन रखना है ना एक लंबे समय तक, अगर आपको लॉजिक समझना है चीजों के पीछे, तो जो 2 सिमिलर चीज है ना उनको क्लब करके पढ़ो, तभी आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड डिफरेंस समझ में आएगा। इसलिए पार्लियामेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ो। एंड सिमिलर तरीके से डे नंबर 4 पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर पढ़ो,
इन तीनों में आपको डिफरेंस ताकि एक साथ बिल्कुल क्लियरली समझ में आए, दैट इज चैप्टर नंबर 17, 18 एंड 30। एंड देन उसके बाद आगे पढ़ो प्राइम मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, देन उनके रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, विच विल बी चैप्टर नंबर 19, 20, 31 एंड 32। कंपैरेटिवली पढ़ना है। पॉलिटी में सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र ट्रिक है अगर आपको पॉलिटी को मास्टर करना है और आपको सारे क्वेश्चन वहां सही करने हैं ना, कि इसको हमेशा कंपैरेटिव वे में पढ़ो। आपको एग्जैक्टली ध्यान भी रहेगा और आपको साथ साथ लॉजिक भी समझ में आएगा कि ये जो छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस है ये क्यों हो रहे हैं, कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, कौन किसको रेजिग्नेशन दे रहा है, जो ये सारी कंफ्यूजन होते हैं ना, ये आपको फिर बाद में रहेंगे नहीं। देन कमिंग टू डे नंबर 5, डे नंबर 5 पे आपको जो ये आपको इंडेक्स में दिख रहा होगा पूरा का पूरा पार्ट 2, दैट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट 5-6 ईयर से यूपीएससी यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन देता है और ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इग्नोर करके चले जाते हैं। मेजॉरिटी 90% स्टूडेंट इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। दीज आर चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16। नाउ कमिंग टू डे नंबर 6, इसमें आपको पूरा जुडिशरी कवर करना है। दैट मीन्स आपको एक साथ यहाँ पे अलग अलग नहीं पढ़ना है कि किसी दिन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे फिर उसके 4-5 दिन बाद हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तो बिल्कुल अगेन वही फालूदा बनने वाला है, कोई फायदा है नहीं वैसे पढ़ने का। इसलिए यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ो, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पढ़ने के बाद हाई कोर्ट पढ़ो, तुरंत हाई कोर्ट पढ़ने के बाद उसके भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ो और ट्राइब्यूनल पढ़ो, ताकि आपको एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आए कि भाई कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, कौन किसको रिजाइन कर रहा है ना, कौन किसको रिमूव कर रहा है, क्या प्रोसीजर है, क्या इंपीचमेंट का प्रोसीजर है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। दीज आर चैप्टर नंबर 26, 34, 35, 36, 27, 28 एंड 29। 27, 28, 29 में आपके बेसिकली जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पीआईएल वाले टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो यहीं पे आपका जुडिशरी का जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है ना, जो भी फिलोसफिकल पार्ट है, उसको भी आप साथ साथ कवर कर लोगे। नाउ कमिंग टू डे नंबर 7, अब डे नंबर 7 पे आपको सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, उसको कवर करना है। चैप्टर नंबर 4 प्रियम्बल करना है। देन चैप्टर नंबर 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 को आपको कवर करना है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है एंड यहीं पे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसको भी पढ़ना है, विच आर 11, 64 एंड 65। देन डे नंबर 8 पे सिंपल आराम से एक दिन दो और जितनी भी बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनको पढ़ो और वो भी कंपैरेटिवली पढ़ो। मैं अभी आपको इन सबसे रिलेटेड अपने नोट्स भी दिखाऊंगी स्क्रीन पर आगे जब हम डिस्कस करेंगे ना, कि आपको क्या नोट्स बनाने हैं क्या नहीं। यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझो कि किस दिन क्या पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं कैसे नहीं बनाने वो मैं आपको अभी आगे बता रही हूँ, है ना। तो आपको सारे यहाँ बॉडीज कवर करने हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 42 से लेकर के 63 तक। छोटे चैप्टर्स है, हार्डली 2-3 पेजेस के, इजिली आपके ये सारे कवर हो जाएंगे एक ही दिन में। कमिंग टू डे नंबर 9, इस दिन आपको लोकल गवर्नमेंट, दैट इज पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज कवर करना है विद कैबिनेट कमिटीज एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये वाले आपको चैप्टर्स सारे के सारे निपटाने हैं, दैट इज 38, 39, 21 एंड 23। नाउ डे नंबर 10 पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, इलेक्शंस हैं, उससे रिलेटेड लॉज, रिफॉर्म्स, डिफेक्शन लॉ जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एंड गवर्नमेंट वाले चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 69 टिल चैप्टर नंबर 76। तो 10 दिन में आपका लक्ष्मीकांत का जो सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं वो सारे के सारे आप पढ़ लोगे। एंड माइंडेड एक बार इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ के देखना और फिर बताना, उसके बाद यहीं पे कमेंट करना और मुझे जरूर बताना कि आपको क्या डिफरेंस लगा लक्ष्मीकांत को इस अप्रोच से पढ़ने में। देन जो लास्ट के 2 दिन है ना, डे नंबर 11 एंड 12, ये मैंने खाली छोड़े हुए हैं। इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या फिर अगर आपको कोई भी डे का बैकलॉग लग जाता है या आपका कोई भी टारगेट मिस हो जाता है तो उसे आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नोट्स पार्ट, कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स में हमेशा ध्यान रखो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ही लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने हैं, ताकि जिससे आपका लास्ट में रिवीजन में टाइम बचे एंड जो कि रेलेवेंट होने चाहिए, टू द पॉइंट एंड क्रिस्प होने चाहिए। क्योंकि लक्ष्मीकांत खुद ही इतनी बड़ी बुक है ना, उसके हर पैरा में आपको 4-4, 5-5 पॉइंट मिलेंगे एंड जितनी बार लक्ष्मीकांत पढ़ोगे उतनी बार आपको कम से कम हजारों नई चीजें मिलेगी कि अरे यार ये तो पिछली बार मिस हो गया था। तो लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने का देयर इज नो पॉइंट। नोट्स बनाने किस चीज के हैं, यहाँ देखो पार्ट्स एंड शेड्यूल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे निमोनिक के थ्रू, इनके आप नोट्स बनाओ, एक शीट पे लिख लो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो भी आपको यहाँ पे नोट्स दिख रहे हैं, अगर आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर ओन रेफरेंस। तो इन्हें आप जो है इन्हें आप इस तरीके से बनाओ। देन जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो चैप्टर टू चैप्टर बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे तो इस तरीके से एक ही जगह मैंने जब पढ़ती गई तो मैं लिखती चली गई कि हाँ ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इसमें हुए हैं, इस अमेंडमेंट
अमेंडमेंट के थ्रू। देन जो भी आपके बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लिटरली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है यार कि कौन किसको रिपोर्ट देता है, किसका कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिटरमाइन करता है, कैसे रिमूव होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको फॉर माय ओन सिंप्लिसिटी मैंने इसको इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में पूरा बना लिया था। ये है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का है, ताकि मुझे एग्जैक्टली ध्यान रहे, कंफ्यूजन ना रहे कि किसका टर्म कितना होता है। ठीक, देन अगेन जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है ना लक्ष्मीकांत में, अलग अलग चैप्टर्स में रिपीट होते हैं, उनको भी मैंने इस तरीके से एक जगह लिख लिया है कि इस जजमेंट में क्या क्या बातें बोली गई थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देन और ये शंकरी प्रसाद केस है, गोलकनाथ केस है, इन सब में क्या क्या एग्जैक्टली बात हुई, केशवानंद भारती केस है, इन सबको मैंने यहाँ लिख लिया ईयर के साथ, बिकॉज ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है और अलग अलग चैप्टर्स में उस चैप्टर के रेफरेंस में बताया हुआ है, तो मुझे प्रॉब्लम ना हो लेटर ऑन की रिकॉल करने में कि यार मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं। मैंने एक जगह इसको लिख लिया है। एंड इसी तरीके से आपको ऐसी बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी जो लिखा होगा, पढ़ते वक्त हम भूल जाएंगे, लेकिन लिखा जरूर होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लाइक अनटचेबिलिटी। तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं विच आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी आपको स्क्रीन पर लिस्ट दिख रहा होगा। व्हाइल रीडिंग ये मैंने प्रिपेयर किया था। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जो आपको चैप्टर टू चैप्टर मिलती चली जाती है, लेकिन वो एक जगह क्लब करके नहीं दी हुई है, आपको अवेलेबल नहीं है वो, उनके आप बस नोट्स बनाओ। ठीक, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लक्ष्मीकांत किस तरीके से पढ़नी है एंड नोट्स किस चीज के बनाने हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम्स हैं जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहला है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। यहां से लास्ट 10 इयर्स में टोटल 28 to 30 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, यानी हर साल आपको 2-3 क्वेश्चन तो इसी 3 चैप्टर से मिलेंगे। तो इन्हें बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा जो 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, दैट इज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वाला एरिया होगा। यहां से भी 28 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहां पे भी आपको जो स्पेसिफिक फोकस रखना है ना, वो बिल्स पे रखना है। आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा अगर आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया है कि कब बिल लैप्स हो जाता है, जब लोकसभा सिटिंग में नहीं है या लोकसभा है तो राज्यसभा नहीं है, इस तरीके के, या प्राइवेट मेंबर बिल या गवर्नमेंट बिल्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत जरूरी है। देन लोकसभा राज्यसभा एक्सक्लूसिवली जरूरी है पार्लियामेंट में। बेसिकली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अपने आप में पूरा एक एक लाइन लक्ष्मीकांत का जरूरी है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, देन इसके अलावा ये आता है गवर्नेंस सेक्शन, जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मैंने भी कई वीडियोस अपने प्रिपरेशन के दौरान फॉलो किया था। बट लेकिन ये जो गैप है ना, ये कोई किसी ने बताया नहीं, ये जब मैंने खुद एनालाइज किया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तब मुझे समझ में आया। सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस सेक्शन से 45 to 48 क्वेश्चन यूपीएससी ने लास्ट 10 ईयर्स में पूछे हैं। समझ रहे हो आप, यानी हर साल 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से ऑन एन एवरेज। यानी अगर 17 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 17 में से 6 तो सिर्फ यहीं से आ रहे हैं। और इसमें आता क्या है, जितने भी स्कीम्स या इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आपको 2024 में श्रम योगी मानधन योजना हो गया, या ऑपरेशन सद्भावना के ऊपर क्वेश्चन दिखा होगा, 2022 में आपको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर मिला होगा, 2020 में एमपी लैड्स पे मिला होगा, या जो भी एक्ट्स चल रही है ना न्यूज में, आर्म्स एक्ट हो गया, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, या पुराने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें अगर ये न्यूज में चल रहे हैं, ये वाली चीजें हो गई। या कोई भी मिसलेनियस टॉपिक आ जाएगा, जैसे 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया था ऊपर भी, तो हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। करंट अफेयर्स से फ्लो होते हुए ये क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे के सारे गवर्नेंस के, और ये आएंगे, हो सकता है कि ये ज्यादा भी आए इस बार। तो प्लीज इस सेक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान से प्रिपेयर करना। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पूरा एग्जीक्यूटिव पार्ट, जिसमें आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, सीएम एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। एक क्वेश्चन गारंटीड यहां से आएगा। एंड 5वां जहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जो लास्ट 5-6 इयर्स में यूपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, दैट इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया था पार्लियामेंट्री फीचर्स, फेडरल फीचर्स वाला पूरा, यूनिटरी फीचर्स, सेंटर स्टेट, इंटर स्टेट इमरजेंसी, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन अदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एरियाज हैं जो आपको 100% प्रिपेयर करने हैं, दैट इज जुडिशरी, 5 शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, प्रियम्बल एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी, एंड लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये सारे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो पॉलिटी से आ रहे हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो नाउ आई होप आपको बिल्कुल पॉलिटी के बारे में 100% आइडिया हो गया होगा, कहां से कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच रखनी है, और कैसे 10 से 12 दिन में आप अपने 30 to 35 मार्क्स पक्के कर सकते हो इन द कमिंग प्री एग्जाम। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।